6 बजे के बुलेटिन में हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील में सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब असम्बली के बाद कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन लीडर भी नाअहल करार दे दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने 9 सेनेट और अरकान असम्बली को नाअहल करार दे दिया है। 1 सेनेटर, 5 MNAs और 3 अरकान पंजाब असम्बली इसमें शामिल हैं। नाअहल होने वालों में शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल, राय हैदर अली और हामिद रजा शामिल हैं। अंसर इकबाल, जुनेद साहिब, मुर्तदा इकबाल और दीगर भी नाअहल होने वालों में शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने नाअहल अरकान की नशिस्तें खाली करार दे दी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नाअहल अरकान को इंसदाद दहशतगर्दी फैसलाबाद की अदालत ने सजा सुनाई थी। यौम इस्तिसाल कश्मीर कौमी और पंजाब असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। कौमी असम्बली में 5 अगस्त के भारतीय इत्तेहाद विफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने पेश की। मतन में कहा गया कि 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दाम की शदीद मज़म्मत करते हैं। भारत मकबूजा कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत को ख़त्म करने का गैर कानूनी इक़दाम वापस ले। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। भारतीय अफवाज के कश्मीरियों पर जारी मज़ालिम की शदीद मज़म्मत करते हैं। पंजाब असम्बली में यौम इस्तिसाल कश्मीर की करारदाद वज़ीर ख़जाना मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पेश की। कश्मीर के ढांचे को तब्दील करने के भारतीय इक़दामात की मज़म्मत की गई। करारदाद में भारत से 5 अगस्त 2023 के गैर कानूनी इक़दामात वापस लेने का मुतालबा किया गया है। भारत ने किसी भी किस्म की जारहियत की तो सख्त तरीन जवाब देंगे। जिसने भी पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखा तो हम आंखें निकाल देंगे। जंग में शिकस्त के बाद भारत मकबूजा कश्मीर में भी ओछे हथकंडों पर उतर आया है। PTI का यौम इस्तिसाल कश्मीर पर एहतजाज भारत को तकसीम का पैगाम देना है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का यौम इस्तिसाल कश्मीर रैली से खिताब। वज़ीर इत्तलात अता ताडर ने कहा कि मार्का हक में फतह से कश्मीरी अवाम के हौसले भी बुलंद हुए हैं। विभागी वज़ीर अमीर मुकाम बोले कि मकबूजा कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत PTI के दौरे हुकूमत में ही ख़त्म की गई थी। पाकिस्तानी और कश्मीरियों के रिश्ते सदियों पुराने हैं। हम तारीख, जोग्राफिया और दीन, इस्लाम के ना टूटने वाले बंधनों में बंधे हुए हैं। हमारी खुशी और गम साझे हैं। लिहाजा अहले पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से ला ताल्लुक नहीं रह सकते। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत को जंगी, सियासी और सफारती महाज पर शिकस्त दी है। मार्का हक में फतह से कश्मीरी अवाम के हौसले भी बुलंद हुए हैं। कश्मीर हमारे खून का हिस्सा है। पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीरी मुकदमा लड़ता रहेगा। कश्मीर हमारे खून का हिस्सा है, हमारी मीरास है और पाकिस्तान हर मौके पे इंशाअल्लाह ताला अपने कश्मीरी बहन भाइयों की न सिर्फ आवाज बुलंद करता रहेगा बल्कि दुनिया के हर कोने में उनका मुकदमा लड़ता रहेगा। वफाकी वजीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा कि यौम इस्तिसाल कश्मीर पर एहतजाज की कॉल देना कश्मीरियों और पाकिस्तान के साथ जुल्म और ज्यादती है। मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत PTI के दौरे हुकूमत में खत्म की गई। ये 5 अगस्त वही सियाह तरीन दिन है कश्मीर की तारीख में और मैं कहता हूँ कि इंडिया की तारीख में भी। यौम इस्तिसाल कश्मीर रैली में हुकूमती अहदेदार, सिविल सोसाइटी और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में कश्मीर के परचम उठा रखे थे। फिजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंजती रही। 5 अगस्त कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन। मकबूजा कश्मीर में भारत के नाजायज़ गासिबाना इंतजाम को 6 साल मुकम्मल हो गए। भारत ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 35A और 370 का खात्मा करके कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया था। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद और हिंदुस्तानी आइन और मकबूजा कश्मीर के साथ किए गए मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करते हुए कश्मीर को नाजायज़ तौर पर ग़स्ब कर दिया था। तहरीक आज़ादी कश्मीर को कुचलने के लिए मोदी सरकार ने 1.5 साल तक मकबूजा कश्मीर में इंटरनेट और टेलीफोन सर्विसेज को मुअत्तल किए रखा। मोदी के जुल्म सितम और दहशतगर्दी को 6 साल मुकम्मल होने पर यौम इस्तिसाल पर अहलियान कश्मीर से इज़हार यकजहती किया जा रहा है। पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर समेत दुनिया भर में यौम इस्तिसाल कश्मीर भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। मुल्की इकॉनमी से जुड़ी कुछ खबरें आपको दें और आपको बताएं कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सब्सिडी स्कीम पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी गई है। टॉप करने वाले तलबा को मुफ्त बाइक्स दी जाएंगी। पहले मरहले में 40,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स और 1,000 रिक्शा दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मनसूबे का जल्द इफ्तिताह कर देंगे। यह अहम इक़दाम है। हुकूमत की जानिब से टॉप करने वाले तलबा में ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तकसीम की जाएंगी और कहा जा रहा है कि इनको इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है मुफ्त दी जाएंगी। पहले मरहले में 40,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स है, 1,000 रिक्शा दिए जाएंगे।
मज़ीद तफसीलात इस बारे में अशफाक मुगल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। अशफाक, क्या तफसीलात हैं इस खबर की मज़ीद? जी बिल्कुल, वज़ीर खजाना मोहम्मद ज़ैद की ज़ेर-ए-सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में जो अहम एजेंडा था वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सब्सिडी स्कीम पर अमल दरामद की मंजूरी देना था, और इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान पहले ही जो है वो 9 अरब रुपए के सब्सिडी की रकम जारी कर चुकी है। स्कीम के तहत ये बताया गया है कि जो मुख्तलिफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में टॉप करने वाले तलबा हैं उनको मुफ्त बाइक दिए जाएंगे, और मुमकिन तौर पर जो है ये बाइक जो है वज़ीर आज़म जो है 14 अगस्त के मौके पर देंगे। स्कीम के तहत जो यानी उसके 2 मराइल होंगे, और दोनों मराइल में 1,16,000 इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो दिए जाएंगे, जबकि 3,170 जो है वो 3,170 इलेक्ट्रिक रिक्शास दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका अशफाक तमाम तफसीलात के लिए। लाहौर में चीनी माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई और पैरा फोर्स का मंसूरा बाजार में क्रैकडाउन, चीनी की 400 बोरियां बरामद कर ली गई। इंतजामिया के मुताबिक जब्त की गई चीनी मार्केट में लाई जाएगी, सार्फिन को सहूलत मिलेगी। चीनी मार्केट में आने से कीमतें भी कुछ कंट्रोल होंगी। जखीरा अंदोजी और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। चीनी और चावल के सट्टेबाजों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई। सिंध हुकूमत के महकमा ब्यूरो ऑफ सप्लाई प्राइसेस की कराची के इलाके कुरंगी में बड़ी कार्रवाई। 13,000 चीनी और चावल के थैले बरामद किए गए। डीजी ब्यूरो ऑफ सप्लाई प्राइसेस कहते हैं कि सूबे भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सिंध हुकूमत की मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। FPR इस्लाहात के नतीजे में GDP में टैक्स कलेक्शन के तनासुब में इजाफा काबिल इत्मीनान है। सुर्ख फीते और इदारा जाती रुकावटों को ख़त्म करके इस्लाहात के मुस्तकिल नफाज को यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FPR में मुजव्वज़ा इस्लाहात पर हफ्तावार जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने के फॉर्म को ऑनलाइन उर्दू में मुरतब कर दिया गया है। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुजव्वज़ा इस्लाहात पर हफ्तावार जायज़ा इजलास वफाकी हुकूमत की तरफ से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में की गई इस्लाहात के नतीजे में GDP में टैक्स कलेक्शन के तनासुब में इजाफा हुकूमत के लिए काबिल इत्मीनान करार दिया गया। वज़ीर आज़म वफाकी हुकूमत में बज़ाते खुद हुक्काम की तरफ से लिए गए इस्लाहाती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन थे। वज़ीर आज़म इस्लाहात की राह में सुर्खपीते और इदारा जाती रुकावटें ख़त्म करके इस्लाहात के मुस्तकिल नफाज को यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म कस्टम क्लियरेंस में इनकलाबी इस्लाहात की मुल्क भर में यकसा और मौसर नफाज को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत कस्टम क्लियरेंस के इस्लाहात एजेंडे में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इदारा जाती कार्रवाइयों में दरकार वक्त को कम से कम किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 28वां इजलास। 130 नुकाती एजेंडे की मंजूरी दी गई। पंजाब में सनती वर्कर्स के लिए 1220 फ्लैट्स देने की मंजूरी दी गई। सनती वर्कर्स के लिए मज़ीद 3000 फ्लैट्स बनाने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने वर्कर्स के फ्लैट्स की कीमत वसूल करने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। सूबाई काबीना ने मुलाजमीन की बेवा को ताहयात पेंशन देने की मंजूरी भी दी। पंजाब में 5वीं और 8वीं के इम्तिहानात को सरकारी तौर पर लेने की मंजूरी दी गई। PDMA को 2.6 अरब रुपए के फंड सैलाब मुतासरीन के लिए खर्च करने की मंजूरी भी दी गई। हुकूमत ने अपोजिशन को 26वीं तरमीम पर मुज़ाकरात की दावत दे दी है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताडर कहते हैं कि आएँ हमारे साथ बैठें और बताएं कि इस तरमीम को कैसे बेहतर बनाएं। माहौल गर्म करने और कागज़ फाड़ने से मसले हल नहीं होते। 26वीं आईनी तरमीम से अदालतों से पार्लिमान की बेतौकीरी को रोका है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों में ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद कम हुई। दुनिया भर में जजेस की तकर्री का तरीक़ा कार यही है कि 13 लोग बैठते हैं और 7 लोगों की अक्सरियत हो तो फैसला हो जाता है। सिविल कैदी सारी जिंदगी जेल में गुजार देता है, फैसले नहीं होते। 26वीं तरमीम 1 महीना हम लेके बैठे रहे कमेटी में। खुर्शीद शाह साहब उसके कन्वीनर थे। अपोजिशन के दोस्त भी आमर डोगर बैठे हुए हैं, बैरिस्टर गौहर भी बैठते थे, शिबली फराज साहब भी बैठते थे उसमें। हमने उन्हें सामने रख के कहा कि बताएं उसमें गलत क्या। कहते नहीं चीज़ें ठीक है, टाइमिंग ठीक नहीं है। हमने कहा टाइमिंग भी ठीक कर लेते हैं, बताएं और कौन सी चीज़ निकालनी है इसमें से। अब 26वीं तरमीम जिस शक्ल में हुई है उसमें क्या गुनाह किया है इस पार्लियामान ने कि अगर उसने ये 2/3 अक्सरियत से मंजूर की है? क्या आइन के अंदर नहीं लिखा होगा कि 2/3 अक्सरियत से आप कर सकते?
बाजौड़ में कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, पुराने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल जारी रहेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की सियासी क़यादत कॉम्प्रोमाइज्ड है, कोई फैसला नहीं कर पा रही। खैबर पख्तूनख्वा का मसला सिक्योरिटी का नहीं, हुकूमती बुज़दिली का है। बानी PTI जेल से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कहता है कि दहशत गर्दों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना। सिक्योरिटी फोर्सेस खैबर पख्तूनख्वा में कुर्बानियाँ दे रही हैं। बलूचिस्तान में भी सियासी क़यादत को अपना फ़र्ज निभाना होगा। बाजौड़ के हवाले से कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। पुराना नेशनल एक्शन प्लान के काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक दोनों हिस्सों पर अमल जारी रहेगा। KP में सियासी क़यादत कॉम्प्रोमाइज्ड है। KP का मसला सिक्योरिटी फोर्सेस का नहीं है, सियासी क़यादत की बुज़दिली का है। अडियाला से KP के CM को बानी PTI ने कहा है कि अगर तुमने दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई की तो तुम्हें फारग कर देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस कुर्बानियां दे रही हैं। बलूचिस्तान में भी सियासी क़यादत को अपना फर्ज निभाना होगा। एहतजाज इन्होंने करना नहीं, खबरें कभी कोई, ये इंतजामिया को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लेते? हम सहूलत देंगे, प्रोटेक्शन देंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे कि यहाँ से कोई मॉब इकट्ठा होकर किसी अडियाला जेल या पंजाब के किसी जगह हमला करे। हमारा कौन सा जज करप्ट है बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इनका बस नहीं चलता, वरना ये रिश्वत को कानूनी तौर पर लागू कर दें। मुझे सब पता है कि इदारों में पैसे कैसे बटोरे जाते हैं। डेप्यूटी कमिश्नर को नहीं पता उनके इदारे में कौन आदमी करप्ट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के केस की समाअत के दौरान निमाज पटवार खानों में करप्शन की तफसीलात पर मबनी रिपोर्ट अदालतों में पेश कर दी गई। मौसम के बारे में आपको बताएं, PDMA पंजाब का दरियाए चिनाब, सतलुज और रावी में सैलाब का अलर्ट जारी। 5 से 8 अगस्त तक मानसून बारिशों के बाद शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। दरियाओं और इनसे मुल्हिका नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान है। PDMA ने सूबे भर के कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया है। दरियाओं के करीब रिहाइश पजीर अफराद के इंखला को यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी गई है। वेलकम बैक। खबर दें आपको, कौमी एथलीट और ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम फिटनेस मसाइल के बायस डायमंड लीग से बाहर हो गए हैं। ज़राए कहते हैं कि अरशद नदीम के मुआलिज ने उन्हें इवेंट में हिस्सा लेने से रोक दिया है। अरशद नदीम इस वक्त इंग्लैंड में रीहैब प्रोग्राम मुकम्मल कर रहे हैं, जहां वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी टांग पर वजन डालने की मशक शुरू कर चुके हैं। अरशद नदीम की सर्जरी मारूफ माहिर अमराज खेल डॉक्टर अली शेर बाजवा ने की थी, जो कैम्ब्रिज इंग्लैंड में मुकीम है। ज़राए का कहना है कि अरशद नदीम को लाहक हालिया इंजरी नई और काफ़ी संजीदा नोयत की है, जिसकी बायस उनकी मुकम्मल बहाली में वक्त लग सकता है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज़ खेलने के लिए कौमी वनडे स्क्वाड फ्लोरिडा से वेस्ट इंडीज़ पहुंच चुका है। खिलाड़ी कल ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। ट्रेनिंग सेशन मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के माबैन 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ 8 अगस्त से शुरू होगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। इस बुलेटिन से इतना ही।